बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु का सच्चा सिमरन करने से आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाती है कि हम बिना संतुलन खोए जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने लगते हैं। हमें इस बात का भी ज्ञान होने लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। हमें यह महसूस होने लगता है कि सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग है और हमारी हर जगह हर समय संभाल कर रहे हैं। प्रेमियों, सतगुरु हमारे सहाई हैं। इस दुनिया में, इस झूठे संसार में उनके बिना कोई हमारा मीत नहीं है। और इस बात का ज्ञान हमें तब होगा जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग के कारण ही सतगुरु की प्राप्ति होती है। प्रेमियों, सतगुरु हर बीमारी को, हर दुख को, हर कलेश को पल में खत्म कर देते हैं और वे भी हमेशा सत्संग की ही छाया रखते हैं। सत्संग से हमें दुख और तकलीफ नहीं आते। प्रेमियों, एक बार की बात है कि एक महात्मा जी सत्संग किया करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने आकर महात्मा से अरदास की, बाबा जी, गुरुदेव, मेरे घर में क्लेश रहता है और मैं हर समय चिंता में हूं। आप आशीर्वाद दें ताकि मेरे घर का कलह क्लेश मिट जाए, मैं भी सुखी रह सकूं। उस महात्मा ने कहा कि पुत्र, सत्संग किया करो, वो मालिक सब ठीक करेगा। अब थोड़े दिन बाद एक और व्यक्ति आता है और श्री चरणों में अरदास करता है कि गुरुदेव, घर में सभी दुखी रहते हैं। कभी कोई बीमारी होती है तो कभी कोई, पूरा परिवार इससे तंग आ गया है। आप अगर आशीर्वाद दो तो सब ठीक हो जाएगा। तब वे संत कहने लगे कि पुत्र, सत्संग किया करो, वो मालिक सब ठीक करेगा। फिर एक व्यक्ति और कुछ दिनों के बाद आता है और संत के पास आकर विनती करता है कि गुरुदेव, मेरे घर में बरकत नहीं होती। कितना भी परिश्रम कर लूं, कोई धन जमा नहीं होता। आप हमें आशीर्वाद दें ताकि मेरे घर में बरकत होनी शुरू हो जाए। प्रेमियों, आप जानते हो उस संत ने क्या कहा? वही बात फिर से कही कि सत्संग किया करो, वो मालिक सब ठीक करेगा। अब उस संत का एक शिष्य था जो कई दिनों से यह देख रहा था, तो उसने उस संत को कहा कि गुरुदेव, आपके पास 3 व्यक्ति आए और आपसे दुख, दरिद्रता और क्लेश दूर करने के लिए आशीर्वाद भी मांगा। और आपने उन सब से एक ही बात कही
कि सत्संग किया करो। गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? तीनों बीमारियों का एक ही इलाज कैसे हो सकता है? हर बीमारी की दवाई अलग अलग होती है। आपने तो सभी बीमारियों में एक ही दवाई दी है। प्रेमियों, संत फरमाने लगे कि बेटा, सत्संग कल्प वृक्ष की तरह होता है। सत्संग में आने से हमें तन, मन और धन तीनों का सुख प्राप्त होता है। हमारे घर से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं और इसलिए हम भी अपने गुरुदेव से यही अरदास करते हैं कि हमेशा अपने चरणों से लगाए रखे, सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखे। मेरा जो भी कदम हो वो तेरी राह में, मेरी हर श्वास का आना जाना तेरे पावन चरणों की छांव में। प्रेमियों, ये सत्संग का महत्व है। ये सत्संग के द्वारा ही जीवों का कल्याण होता है। सत्संग प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी तड़प रहे हैं। वे भी सत्संग का लाभ नहीं उठा पाते। संत महापुरुषों के दर्शन से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। हमारे पुण्य कर्मों का उदय होता है और हम मोक्ष की सीढ़ी पर कदम रखते हैं। प्रेमियों, एक बार की बात है कि एक शख्स, एक गुरमुख सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और खाना खाया और सत्संग की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का आनंद ले सके। रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा और कपड़े कीचड़ से सन गए, किंतु वह वापस घर आया, कपड़े बदलकर फिर वापस सत्संग की तरफ चल पड़ा। फिर ठीक उसी तरह जहां ठोकर खाकर गिरा था वहीं फिर से पड़ जाता है। फिर वापस घर आता है, फिर कपड़े बदलता है और फिर सत्संग की तरफ चल पड़ता है। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह से वो गुरमुख उस शख्स के पीछे सत्संग के दरवाजे तक ले आया। उस गुरमुख ने कहा कि आप भी अंदर सत्संग सुन ले, आपका भी कल्याण हो जाएगा। उस आदमी ने जो चिराग हाथ में लिए खड़ा था उसने मना कर दिया। 2-3 बार इनकार करने पर भी जब उस गुरमुख ने बार बार पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे, तो दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आपको मैं सच्चाई बताता हूं, मैं काल हूं। ये सुनते ही उस गुरमुख की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था, और जब अपने घर जाकर आपने कपड़े बदले और दोबारा सत्संग की तरफ आए तो सतगुरु ने आपके गुनाह बख्श दिए थे।
आपने जितने गुनाह किए हैं आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया था। फिर मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आप अपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा सत्संग में जाने लगे। तो सतगुरु ने आपके पूरे परिवार के गुनाह को बख्श दिया। आपके पूरे परिवार के सारे गुनाह खत्म हो गए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदलकर चले आए, कहीं ऐसा न हो कि वह आपके सारे गांव के लोगों के गुनाह न बख्श दे, उन सबके गुनाहों को माफ न कर दे। इसलिए मैं यहां तक आपको खुद पहुंचाने आया हूं। प्रेमियों, हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, तीसरी बार फिर पहुंच गया। और एक हम जैसे जीव हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो हम उसके लिए सत्संग को छोड़ देते हैं, भजन जाप को छोड़ देते हैं, आरती पूजा को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने सतगुरु से ज्यादा दुनियावी चीजों और रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा मोह है। इसके विपरीत वह शख्स 2 बार कीचड़ में से गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर जाकर कपड़े बदलकर सत्संग घर चला गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिल में सतगुरु के लिए प्यार जगा रखा है। उसके दिल में सतगुरु के लिए प्यार है। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता। इसलिए काल ने स्वयं उस शख्स को, उस गुरुमुख को मंजिल तक पहुंचाया जिसने उसे 2 बार कीचड़ में गिराया। मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, अब पहुंचाने वाला भी वही बना। इस तरह हम जीव भी जब हमें भजन ध्यान सत्संग में जाना हो तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे, कितना ही बाधित करे, कितना ही रोकने की कोशिश करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मन का डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि मन काल का रूप है। काल ही मन है, मन ही काल है। इसलिए इस काल का डटकर सामना करे। कितनी भी यह कोशिश करे, कितनी भी यह बाधा डाले, हमें भजन सिमरन करना है तो करना है। एक न एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और न ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी है। वह मालिक, वह सतगुरु अपने आप ही हमारे सारे काम सिद्ध और सफल कर देंगे। तो प्रेमियों, आप भी अपने सतगुरु देव पर भरोसा रखते हुए, उनसे सच्चा प्रेम करते हुए भजन सिमरन जरूर करें। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।